हेलो एवरीवन। आज के इस नए ट्रेडिंग सेशन में फिर से स्वागत है। ज़रा देखते हैं हम लोग पहले आज की मार्केट ने कैसा क्या किया, कैसा बिहेवियर था, कैसा मोमेंटम था, सारी चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद में फिर कल की मार्केट के लिए प्लान करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी को पहले हम लोग देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, तो इसका हाई एंड लो ये इंपॉर्टेंट होने वाला मदर कैंडल का। एंड नीचे हमको एक गैप भी देखने को मिलेगा। ओके, और ये सारी चीज़ें 15 मिनट पे हम देखेंगे। तो वन डे पे साफ साफ क्लियर है, दैट्स अ रिजेक्शन पॉइंट ऑफ 49-50,000 तक का एक रिजेक्शन है। तो मार्केट अभी इसके बीच में मूव ऑन कर रही है। मतलब ये जो गैप बन गया है, अभी गैप को हम थोड़ा 15 मिनट पे आएंगे तो क्लियरली देख पाएंगे। ये जो गैप बन गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। मीन्स वी कैन प्लान फॉर द मार्केट बेलो 48,800, जो अग्रेसिव सेलिंग होने वाली है। इसके बीच का ये जो रेंज है, मीन्स 1000 पॉइंट का रेंज है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आज 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमने ट्रेड किया है, ओके, अभी एक इंडिकेटर डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा दे। तो जो हमने ट्रेड किया है, ओके, तो यहाँ पे कुछ हमने ऑप्शन को राइट किया था। ओके, ये जो लेवल था, यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलिंग किया था एक, बट बहुत बड़े मूव के लिए प्लान नहीं कर पाए। मेरा प्लान था कि इसके लो को टच करेगा, लेकिन टच नहीं किया। ऊपर से जब ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ा। एंड अगेन वन मोर ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे हैपन हुई थी। एंड लास्ट मोमेंट में फिर निफ्टी को भी लोगों ने ट्रेड किया होगा। तो बैंक निफ्टी में लास्ट मोमेंट में यहाँ पे एक ट्रेड देखने को लोगों को मिला होगा। ठीक है। टोटल दिन भर में आज यही छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में 2 एंट्री थी। अदरवाइज मार्केट को रेंज सेशन में ओवरऑल तो नेगेटिव आई है, बट मार्केट को एक रेंज सेशन में देखा गया, कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, दैट्स ऑन द 15 मिनट, तो उसको हम लोग मार्कअप कर लेते हैं और सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अपना रेंज क्या क्या होने वाला है, कहाँ पे हम कैसा प्लान करने वाला है। ठीक है। तो ये जो आज का बॉटम बना हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ओके, और यहाँ से अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक क्लियर एंड कूल ऐसे ट्रेंड लाइन टाइप में बन रही है, जो इसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। कुछ ऐसे आता फिर गिरता। तो अभी ये ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो गई। ओपनिंग अगर इसके नीचे देती है, तो इसके नीचे ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है 100-150 पॉइंट का। इसको ब्रेक करना प्राइजेक्शन बना के ज़रूरी है। जब इस रेंज को प्राइजेक्शन, अगर यहाँ के बीच में कहीं पे ओपनिंग होती है, तो इसको प्राइजेक्शन बना के ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर इसको ब्रेक करता है, देन वी कैन प्लान फॉर अ गुड मूव। 200-300-400 पॉइंट का अप्रॉक्सीमेट मूव यहाँ पे हम प्लान कर पाएंगे। ठीक है। ये लेवल थोड़ा सा इसको स्टॉप करेगा, पूरी तरह रोक नहीं पाएगा, और उसके बाद में देन नेक्स्ट अप ऑफ द टारगेट, एक बेहतरीन टारगेट के लिए हम लोग मूव कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है। और अपर साइड के लिए क्या प्लान है कि अगर मार्केट इस रेंज में ओपन ना होकर के यहाँ कहीं आसपास ओपन होती है, तो इसी के बीच में या तो एक वोलेटाइल सेशन या तो एक रेंज बाउंड सेशन, इस रेंज में ये मार्केट ट्रेड करते हुए नज़र आएगी। ओके, तो ये कंप्लीट बैंक निफ्टी का कल का बिहेवियर है, कल का मूड है। ओके, एंड मुझे जहाँ तक लगता है आवरली टाइम फ्रेम को देख करके कि इसको अगर ऊपर भी गिरना है, देन इट्स मस्ट मेक अ स्विंग। एक लो ले लिया था, अब देखते हैं कल क्या करती है, अग्रेसिव फॉल आता है या मार्केट हॉल्ट लेती है। क्योंकि अगर इसे ऑल टाइम हाई पे जाना है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक करना होगा इस एरिया में। इसको टाइम स्पेंड करके देन अगेन इसको ब्रेक करना होगा, तभी हम ऑल टाइम हाई के लिए अगेन इसको प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके इसको ब्रेक करती है अगर, देन इट विल कम डाउन, ये सीधा नीचे आ जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। तो अभी तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट देखो, कल के हिसाब से देखो, ऑलरेडी मैंने पहले से ड्रा किया था। आज मैंने निफ्टी को ट्रेड नहीं किया, फिर निफ्टी को ट्रेड कर रहा था मैं एक्सपायरी की वजह से। ठीक है। तो कल के लिए देखो, मैंने ऑलरेडी लेवल्स को प्लान करके रख दिया था सबके सामने। ऑलरेडी वो लेवल्स ड्राड है, कल के वीडियो में भी तुम जाके देख सकते हो कि इसके नीचे आएगा तो हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे एक बेहतरीन एंट्री देखने को मिली है। ओके, यहाँ इस एरिया के आसपास में जब इसको ब्रेक किया, देन इट्स कम डाउन। और उसके पहले देखो यहाँ पे ये एक जो मैंने रिजेक्शन पॉइंट ड्रा किया था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, तो वो तो पहले ही वहाँ से रिजेक्ट होकर के एक बढ़िया मूव दे चुकी थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक सेशन अगेन बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री और यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री अगेन हमको देखने को मिली। ठीक है। तो आज का सेशन कुछ बहुत ज़्यादा खास सेशन नहीं रहा था,
बट कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आओ निफ्टी की हम लोग थोड़ा सा ओपनिंग को 15 मिनट पे देखने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे ओपन हो सकता है, कहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, ये स्विंग ब्रेक हो चुका है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग था। ओके, उसके बाद में डाउन साइड मूव आता है, फिर अप साइड जाता है, मीन्स ये टेस्टिंग लेवल के नीचे ही आके क्लोज होने का कोशिश किया है। 888 871 मतलब इसके ऊपर क्लोज है, मार्केट की क्लोजिंग 888 पे, नियर बाई टू यहाँ पे। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये क्लोज कहाँ करेगा, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ये क्लोज कहाँ पे करेगा, सॉरी ओपनिंग कहाँ पे देगा। अब देखो ओपनिंग अगर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर अगर ओपनिंग देता है तो फिर मार्केट को बेट करना होगा कि ये जो लो बना है इसके नीचे आ जाए, फिर आराम से आप कॉल को राइट करो, मज़े से प्रीमियम को गिरते हुए देखो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता, मान लो यहाँ के आसपास में कहीं ओपन होता है, तो तुमको थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे कि ये ऊपर जाए, यहाँ कहीं से रिजेक्ट हो और एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आना स्टार्ट करे, देन यू कैन प्लान फॉर अ गुड मूव। और निफ्टी में डाउन साइड में बहुत बेहतरीन मूव्स हैं क्योंकि निफ्टी रैपिड राउंड ऊपर गई है और तेज़ी से गई है। हाँ, ये ध्यान देना कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको इग्नोर नहीं करेंगे, वो सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो वही मैंने बोला भी कि यहाँ पे आकर के थोड़ा प्राइस एक्शन देना चाहिए। तो अगर नीचे भी खुलता है तो ये 22,800 एक सपोर्ट लेवल बन सकता है, वहाँ पे मार्केट हाल्ट कर सकती है। अगर उसको ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनाती है तो एक बढ़िया ट्रेड है। हाँ, ऊपर की तरफ बनाती है प्राइस एक्शन तो ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर मैं ऊपर ट्रेड भी करूँगा तो 1/4 क्वान्टिटी के साथ में, क्योंकि 23,108 के ऊपर जब तक नहीं जाती है देन आई डोंट बिलीव इन कि ये मार्केट हाल्ट टाइप में चलेगी, बहुत छोटी छोटी कैंडल डोजी टाइप की बनाएगी और हमेशा परेशान करती रहेगी। ठीक है, तो आज फिन निफ्टी को हमने ट्रेड भी किया था। ओके, एंड फिन निफ्टी को जो मैंने ट्रेड किया था एक्चुअल में मैंने केवल प्रीमियम डीके को ट्रेड किया था और प्रीमियम डीके को मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जा कर के ट्रेड किया था। एक्चुअल में मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था। मैंने 1:30 के बाद में आफ्टर ऑल ट्रेड करना ही स्टार्ट किया था। लास्ट एक सेशन ये था जो मैंने इसको ट्रेड किया था, क्योंकि प्रीमियम डे के आफ्टर 1:30 तो ये बहुत तेज़ हो जाता है, वैल्यू बहुत तेज़ गिरती है। ठीक है, ये इसको ट्रेड किया था एंड नियर बाई टू ये एक मूव लिया था मैं। ठीक है, तो प्रीमियम डीके बहुत तेज़ हो जाता है, मार्केट रेंज बाउंड सेशन है तो प्रीमियम डीके को इसी तरह से कैच कर सकते हो और कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। वन डे पे सेम बिहेवियर इनसाइड पैटर्न, सो वेट फॉर द मदर कैंडल अप एंड डाउन। ओके, डाउन क्या इसके पूरे गैप को ले सकते हो। तो ये रहा लेवल, ये एक 1 डे डेली टाइम फ्रेम पे ये एक जोन बन गया है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर है तो जब तक इस जोन के अंदर है तो इसको निकलना ही होगा। अगर इसको अच्छे से चलना है तो इसको ब्रेक करना होगा। तो अभी हम देखते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे मार्केट इज़ प्योर इन अ लाइन। आज की मार्केट 100% फिन निफ्टी एकदम एक रेंज में बंध के चली है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब इतने छोटे रेंज में है तो थोड़ा सा इसको बहुत मतलब उस तरह से प्लान नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये एक रेंज बन गया इसका और अपर साइड में ये एक रेंज बन गया। ओके, तो ये इसको थोड़ा 5 मिनट पे उतर के देखना पड़ रहा है। तो अब नाउ डिपेंड्स ऑन इट कि ये मार्केट क्लो ओपनिंग कहाँ देती है। ठीक है, अगर इस रेंज के नीचे ओपनिंग देती है तो हाईली चांसेस हैं कि यहाँ तक आ सकती है इसके गैप फिल करने। इसके नीचे अभी एक्सपेक्टेशन नहीं हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख करके डिसाइड कर सकते हो। अगर गैप को फिल करके कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाती है लोअर एंड लोच एंड देन यू कैन प्लान इट। ओके, अपर साइड में यहाँ पे ब्रेक होती है तो फिर इसको बीट करना पड़ेगा। मैं अपर साइड में ट्रेड ही नहीं करने वाला हूँ जब तक कि 22,141 को ब्रेक नहीं करती है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। कभी कभी हर एनालिसिस 15 मिनट पे ही नहीं होती, कभी कभी 5 मिनट पे भी जाना पड़ता है, 1 घंटे पे भी जाना पड़ता है। तो देन कीप इन माइंड ईच एंड एवरीथिंग एंड नाउ वी विल सी द निफ्टी मिड कैप। जितने निफ्टी मिड कैप के ट्रेडर हैं, निफ्टी मिड कैप रियली आई लव इट। कल की एनालिसिस में देखो मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रा करके रखे हुए हैं। ओके, 27 के हिसाब से मैंने ये लेवल दिया हुआ था, ये लेवल दिया हुआ था कि इसके नीचे आएगा तो सेलिंग करना है। एंड व्हाट हैपेंड एट 11 मास्टरमाइंड मूव आया
इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, इस स्टॉप मानते हैं हम लोग कि चलो एक बैक टू बैक रेड कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल का हाल्ट का वेट कर लेंगे, तो देन दैट इज़ द एंट्री पॉइंट कुछ यहाँ पे था, और ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। या थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेंगे जोन के ऊपर, देन इट्स गिव अ वेरी गुड मूव, लगभग 520 के आसपास में, और 620 100 पॉइंट मूव विद द लॉट साइज ऑफ 75। इट्स ऑसम, है ना, ये ऑसम है। तो मैं इसको यही कहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखेंगे तो अभी इसमें भी वही मैटर है, एक गैप वाला, ठीक है। तो नियर बाई टू दिस वन, अगर क्लियर एकदम बता रहा हूँ कि अगर ये इसको अगेन इसको ब्रेक किया, अगेन इसको ब्रेक किया अब 537, तो 500 पे शायद ये 500 के टैप करने की कोशिश करे, अदरवाइज ये गैप को फिल करने आएगा, देन दैट इज़ श्योर गैप को फिल करने आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए इसके लिए। ओके, अपर साइड में तो एकदम सिंपल एंड क्लियर हो गया आज ही कि अगर अपर साइड में इसको जाना है तो शायद ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो रही है, नहीं हो रही है, चेक करते हैं। एकदम वैलिडेटेड ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक करना होगा, ओपनिंग में करे चाहे जब करे, और उसके बाद सपोर्ट लेकर के प्राइस एक्शन बना करके इस ग्रीन लाइन के ऊपर जाना होगा। ये जो मैंने लेवल अभी ड्रा किया है, मतलब कि 11,670 के ऊपर निकलना होगा, देन अगेन इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बचा अपने पास में सेंसेक्स, आओ इसको देख लेते हैं। ओके, एंड सेंसेक्स के लिए भी जो कल लेवल बताया था वो शायद सेम टू सेम निफ्टी की तरह चला है, तो कुछ खास आज इसमें भी नहीं हुआ है। वन डे दैट्स इज़ द गुड सिनेरियो। ज़रा क्लोजिंग देखते हैं, यहाँ पे इनसाइड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है, मीन्स सेंसेक्स ने थोड़ा रैपिड राउंड फायर किया है, और मतलब ये मतलब उसको टेस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। डिट्स टेक इन एंड हाल्ट एट दिस लेवल, है ना, इसको इस पे थोड़ा हाल्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है। चलो इसको 15 मिनट पे देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि स्विंग्स वगैरह का ब्रेकआउट कैसे हो रहा है। तो ये था तुम्हारा प्रीवियस ऑफ द हाल टाइम हाई। तो देखो पैटर्न्स कुछ इस तरह बन रहे हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे, कुछ लोग इसको ये भी बोलेंगे कि ये इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, तो कुछ लोगों को ये भी शायद लग सकता है कि इट्स एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं ऐसे ही प्लॉट करके तुमको दिखा दे रहा हूँ। इट्स वी कैन से दैट्स लाइक सो। उसके बाद में ये रिट्रेस होता है और नियर बाई टू दिस लेवल ये ब्रेक करता है, और उसके बाद में एक मूव देता है। अब नीचे आकर के ये हाल्ट लेता है। हाल्ट लेने की एक वजह क्या बनती है, वजह सिंपल सी बनती है कि यहाँ पे वो आ गया, क्या आ गया, प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो इट्स मे भी दो चांसेज हैं यहाँ पे कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई के रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो ये एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता हुआ आ रहा है। ट्रेंड लाइन कभी कभी बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ये मार्केट जब गिर रही थी अभी कुछ दिन पहले, तो और वीकली और डेली टाइम फ्रेम का बहुत ही लंबा ट्रेंड लाइन था, और उसने ऐसा जंप दिया इसे कि बैंक निफ्टी 50,000 पहुंच गई। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रिजेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो अब इसकी ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है देन वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन, कम एंड डाउन, वी विल ट्रेड हियर। अगर गैप अप ओपन होता है वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन, नॉट फॉर अ बिग मूव, नॉट फॉर अ बिग क्वांटिटी। ऊपर के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है देन अगेन वी विल वेट कि ये किस रेंज को ब्रेक करता है और किधर साइड में ये मूव देने की कोशिश करता है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो कि देखो कभी भी ट्रेडर ऐसे तो बन नहीं पाओगे। सिंपल है कि देखते 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 चीज़ें क्या होती है, एक्सपीरियंस में आ जाती हैं, और जब चीज़ें एक्सपीरियंस में आ जाती हैं तो फिर उनको समझ में आने लगती हैं वो चीज़ें कि अगर ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो किस टाइप की कंडीशन बन सकती है। तो प्राइस का बिहेवियर देखने से ही समझ में आता है। 100% टेक्निकल तुम्हें कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए उस पर टाइम स्पेंड करना ही होगा, कोई और अनदर वे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और ये ट्रेडिंग वीडियो तो आपका यहीं पे क्लोज हो रहा है। एंड वन गिव अवे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एसएमसी का लेक्चर मैं डालने वाला हूँ। एंड इफ़ यू विल मिस इट, हाउ मेनी डेज यू विल मिस, समझ लो कि उतना ही दिन, जितना दिन मिस करोगे बाद में देखोगे तो यही कहोगे कि पहले ही देख लिया होता। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मीन्स एक्चुअल में उसका नाम दिया गया है
कि मीन्स कि पोजीशन स्टैबली कहाँ पड़ती हैं, टाइटली कहाँ पड़ती हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बायस क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, एसएल्स क्यों हिट होते हैं, ब्रेकआउट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, शायद लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है और हम सब लोग साथ में मिलके पढ़ने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं। ओके, हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब द चैनल एंड एंजॉय इट।